आपको क्या मारा गया? कोई नारा लगाया है बाबर मुर्तजा जिंदाबाद, बेनू की हेरी तू तो चुप हो जा। मैंने कहा आपको क्या मसला है, आप कैसे बात कर रहे हैं? कहते देर में चुप कराऊं फिर मसला दसा। उसने साथ ही ऐसे मतलब ना ऐसे और मैन हैंडलिंग शुरू कर दी है। व्हाट इज दिस? ये मैंने सिर्फ आपको ये इतनी सी बात सुनाई है। जी बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे ही हुआ जैसा वो कह रही हैं। ये बात कल शाम से हो रही है दोबारा, और मैं हर जगह ये बात इसलिए रिट्रेट करता हूँ कि मैडम ने जो ये बात कही वो एक एग्रेसिव लैंग्वेज शो करवाने की कोशिश की गई पंजाबी यूज़ करके। जी पंजाबी हमारी लैंग्वेज है, बिल्कुल। वी आर प्राउड पाकिस्तानीज एंड पंजाबीज। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ आज पंजाबी में भी दिए, सिर्फ इसीलिए ठीक है कि तो पंजाबी बोलना कोई गुनाह नहीं है यार, बोलना कोई ठीक गुनाह नहीं है। ठीक है, आप पंजाबी को इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह ना लाएं कि जी वो एक एग्रेसिव लैंग्वेज है। कमिंग टू द पॉइंट, मामला ऐसे नहीं थे। हफ्ते के दिन इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में समहाउ एक डिस्प्यूट आ गई इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। इलेक्शन बोर्ड ने उस डिस्प्यूट को डिसरिगार्ड करते हुए रिजल्ट अनाउंस कर दिया। मंडे को वोट टेकिंग सेरेमनी होनी थी, बिल्कुल, लेकिन वन ऑफ द फैक्शंस, वन ऑफ द ग्रुप्स वाज नॉट एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स। उस नतीजे में जो कैबिनेट इलेक्ट हुई थी वो भी कियानी हॉल में पहुंच गई। जो लोग अपोज कर रहे थे वो भी पहुंच गए। वहाँ पे एक जनरल हाउस का जो है इजलास शुरू हो गया। हमारा कियानी हॉल में अक्सर जब भी जनरल हाउस का इजलास होता है वहीं पे होता है, और वहाँ पे माहौल ऑब्वियसली दोनों ग्रुप थे, सेंटिमेंट्स थे, व्हाटएवर, चार्ज्ड अप, काफ़ी चार्ज्ड अप माहौल था। लोग टेबल्स पे भी चढ़े हुए थे, लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, क्रॉस टॉक हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। मैं हॉल में गया। मेरी जाने की रीज़न क्या थी? आई वॉज सपोर्टिंग वन ऑफ द कैंडिडेट्स जो कि डिक्लेयर हुए थे जीते हुए। सही है, ठीक हो गया। मुझे वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया। पहले एक बात अगर आपसे पूछ लें, जी जी, क्या आप हामिद खान साहब वाली साइड पे हैं या भून साहब वाली साइड पे हैं? सर मैं किसी साइड पे नहीं था। आप सपोर्ट किसको कर रहे थे? मैं बताता हूँ जी, मैंने 13 साल की प्रैक्टिस में बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं की। अच्छा जी, पिछले 2 साल से वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज कंटेस्टिंग। उनका और बाबर मुर्तज़ा का पैनल एक था। क्या नाम है उनका? जिसको आपको, जिस पैनल को हामिद खान साहब लीड कर रहे थे। अच्छा, ठीक हो गया जी। आप भी उसी पैनल को सपोर्ट कर रहे थे? मैं उसी पैनल को सपोर्ट कर रहा था। यानी बाबर मुर्तज़ा, समरा, ये सब उसी पैनल को? सेम बाबर मुर्तज़ा साहब, सेक्रेटरी साहब, जो नायब सदर साहब इलेक्ट हुए, इन सब को मैं सपोर्ट कर रहा था। ये चीज़ें मेरे फेसबुक पेजेस पे, मेरे फेसबुक पेज तो नहीं है, मैं अदना सा आदमी हूँ जी, इतनी नाम, लेकिन लोगों को पता ही होता है, बाहर में इतना कोई छुपी नहीं हो सकती बात जी। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा मेन स्ट्रीम कभी पॉलिटिक्स में आया नहीं बाहर की, तो मेरा ज़्यादातर लोगों से ये इंट्रोडक्शन नहीं है। सही है, आई एम नोन एज अ प्रोफेशनल लॉयर। ठीक है। सो हम वहाँ पे इसलिए गए कि हम भी इलेक्शन जीता हुआ जो है उसका कॉन्सिक्वेंस देख रहे थे कि एंड रिजल्ट क्या होने लगा है। सिंस वो डिस्प्यूट आई हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं गैलरी में ऊपर चला गया, वहाँ पे मेरा मुंशी ऑलरेडी खड़ा हुआ था। मुझे कुछ जगह नज़र आई, मैं ऊपर चला गया। आपको मैंने, जैसे लोग मेरे साथ शेयर कर रहे थे, मैंने एक वीडियो शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि मैं खड़ा हुआ जहाँ पे नीचे लीडरान बातें कर रहे थे, जनरल हाउस से एड्रेस कर रहे थे, मैडम उसमें काफ़ी दूर खड़ी हुई हैं, लेफ्ट साइड पे, अवे फ्रॉम अस। ठीक है। मेरा उधर जाने का मकसद ये था कि हमारी इतनी जद्दोजहद के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो तो पता उसका चले, कॉन्सिक्वेंस तो हमें समझ आए कि एंड गेम क्या है, हमारा जीता हुआ इलेक्शन जो सा है उसकी आउटकम क्या बनने वाली। ठीक है। और वो समझ इसी तरह आनी थी कि जो लीडरान वहाँ पे दोनों ग्रुप्स के खड़े हुए थे, इश्तियाक खान साहब थे, खून साहब थे, सारी कैबिनेट थी, राणा इंतज़ार साहब थे, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाई साहब थे, यानी दोनों साइडों से। तो शोरो गुल की वजह से बात समझ आ नहीं रही थी। मैं कोशिश ये कर रहा था कि वहाँ पे खड़ा होकर शायद हमें भी वो बात समझ आ जाए। बात होते होते मैडम, अगली वीडियो में आपको नज़र आएगा कि मैडम मेरे साथ आके खड़ी हो चुकी है। जी, हो गई। ठीक है, मैं मैडम के पास नहीं गया कि मैडम नारेबाजी मार रही हैं तो मैं उनके पास जाऊं। दोनों वीडियोस को अगर आप उसी सीक्वेंस में देखेंगे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मैडम वहाँ पे आ गई। मैडम मेरे साथ आई, तो मैडम क्योंकि नारेबाजी कर रही थी, वो भी चार्ज अप थी। मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की, और उस वीडियो में ये देखा भी जा सकता है कि बड़ी तसल्ली और बड़े आराम से, बड़े मोदबाना तरीके से मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम प्लीज़ आप चुप हो जाएं, हमें बात सुनने तो दें, ये हमारी फेट डिसाइड क्या कर रहे हैं। और मैडम जो है वो बाबर मुर्तज़ा के नारे लगा रही थी जी, और आप भी उसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं जी। ओके।
लेकिन क्योंकि मैं मैडम से जिंदगी में पहली दफा मिला था वो आपसे पहली दफा और मिली वो है, मेरे उन्हें से- नहीं पता। हम दोनों को ये नहीं, मतलब मैडम के लेकिन आपने नारेबाजी जब से पता लग रहा आपने था। जब रोका है तो जी। उनको यही लगा होगा कि आप दूसरे ग्रुप के हैं। ये अगली बात है। ठीक। मैंने मैडम को ये कहा कि आप ना सुनने दें हो क्या रहा है, और उसी वीडियो में नजर आता है कि मैडम ने आगे से कहा कि ठीक है, सही है। वटएवर जो ठीक है। उनका तरीकाकार था कि तुम अपना काम करो। हम्म, उसके बाद उसी वीडियो के एंड पे आप देखेंगे कि मैडम ने गाली निकाली किसी को नीचे पॉइंट करके। हम्म, मैं उस वक्त भी मैडम से ये कह रहा था कि मैडम आप ये लैंग्वेज ना यूज करें। ठीक है। दो बातें हुई कि आप शोर ना करें, नीचे समझ नहीं और आ ये रही, लैंग्वेज यूज ना और करो। ये लैंग्वेज यूज ना करें। बीइंग अ सीनियर मेंबर, मेरी भी 13 साल की स्टैंडिंग थी, थोड़ा सा शायद उनसे अपने आप को सीनियर समझ के, अगर सीनियर ना भी होता तो एक मुहज़्ज़ब बात एक तो कोलीग यही के थी, तौर पे ठीक है। उनको मैंने मशवरा दिया कि आप ये ना करें। मैडम ने उस टाइम पे एक प्रजम्पशन बनाई कि आप, और मुझे कहा कि आप तो नून लीग के लगते हैं, पटवारी लगते हैं, अच्छा। और मैडम ने मुझे गालियां निकालना शुरू कर दी। जो पहले वो नीचे किसी को निकाल रही थी, वो मैडम ने मुझे निकालना शुरू कर दी। अब जो आखिरी एक थर्ड लास्ट वीडियो एक आती है जिसमें ये नज़र आता है कि मैंने मैडम पे हाथ उठाया, उसी वीडियो के अगर आप स्टार्ट में देखेंगे तो आई हैड मूव्ड अवे अच्छा, फ्रॉम आप मैडम। एक काम करें, आप वीडियोस को छोड़ते हैं। जी जी आप हकीकत जो है ना जी उस जी, पे बात करें। मैं वीडियोस इसलिए बार बार एड्रेस कर रहा हूँ क्या कि आप कह रहे मेरी हैं कि बात इसका की एक वो सबूत है? तलकीन साथ साथ आ रही है। ठीक है। आप ये बताएं कि मैडम से मैं ये मैडम बात से हो दूर गई? हो गया। हाँ। मैं मैडम से दूर हो गया, मैडम मेरे पीछे आई। हम्म, मैडम ने मेरे पास आके पहले हाथ उठाने की कोशिश की, अच्छा। मैंने अपने बाएं हाथ से उनका हाथ झटका। ठीक है। मैडम ने उसके बाद दोबारा एक हाथ यहाँ पे रखा, दोबारा मुक्का जैसे बनाने की कोशिश करते हैं वैसे किया। धमकाने के लिए या जी। दिखाने के लिए? हाँ। मैंने मैडम के कंधे पे हाथ रख के उनको पुश किया अपने से दूर। हम्म, उस दौरान तक कोई एक मेरे कुलीग भी, मतलब कुलीग थे, आई डोंट नो कि वो कौन थे, वो भी दरमियान में आ चुके हुए थे। नीचे कुछ स्क्रैप वगैरह पड़ा हुआ था, उसकी वजह से मैडम को ठोकर लगी, वो नीचे गिरी। वो उठी हैं और उन्होंने उठ के वो फाइल मेरे चेहरे पे मार दी। यानी पहला हमला बाज़ाब्ता उन्होंने आपके ऊपर कर दिया। ये वीडियोस से ठीक। देखा जा सकता है। अब हुआ क्या कि मेरे पेरेंट्स रिसेंटली डिसीज्ड हैं, दोनों, अच्छा। वालिद भी और वालदा भी। उस चार्ज अप माहौल में अगर कोई भी शख्स मुझे गालियां निकालता है, मेरी माँ बहन की भी उतना ही तकद्दुस है, ठीक है। गालियां निकालता है, गालियां निकालते निकालते वो मेरे पे हाथ, मतलब फिजिकल भी हो जाता है। एक कोई भी इंसान, नॉर्मल जो इंसान है ना, जो नॉर्मली फंक्शन करने वाला इंसान है, वो रिस्पॉन्स दे बैठता है। उसको गुस्सा भी आता है, वो रिस्पॉन्स भी दे बैठता है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट, मैं फिर भी ये बात कहता हूँ कि मैं उनसे शायद उम्र में भी बड़ा था, और मुझे वहाँ से फिर भी मूव अवे कर जाना चाहिए था। उनके हमला करने के बावजूद इस हद तक मैं समझता हूँ कि मेरे से चीज़ मिस हैंडल हुई। क्या आपने आगे से रिस्पांस? मैंने उनको रिस्पांस दिया। औरत पे हाथ उठाना तो अलग बात, मैं वायलेंस इन जनरल पे भी बिलीव नहीं करता।